अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने असेंबली में गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। नवाज शरीफ ने 30 दिसंबर से अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सियासत कब क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आसिफ अली जरदारी कल तक हुकूमत को कह रहे थे कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ो, मगर अब नवाज शरीफ से मुलाकात और अपोजिशन को मुत्तहिद करने के ख्वाह नजर आते हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में आपको नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए या बैठने को तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? आपकी जो आप कहेंगे वो करेंगे। सर मुफाहमत के बादशाह तो आप हैं सर। कहते हैं तो मान लेते हैं। शहबाज शरीफ सामने से गुजरे तो दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ गर्म जोशी से मुसाफा किया बल्कि कान में कुछ सरगोशियां भी हुई और खबर ये भी है कि नवाज शरीफ 30 दिसंबर से अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। MQM पहले से नाराज थी और अब अख्तर मेंगल भी नाराज हैं, जबकि अपोजिशन मुतहरिक भी नजर आ रही है और बड़ी हद तक मुतहिद भी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के गार्ड ने निजी टीवी के कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने गार्ड्स की पार्लियामेंट हाउस की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल में शामिल गार्ड ने निजी टीवी के कैमरामैन वाजिद शाह को इस वक्त निशाना बनाया जब नवाज शरीफ नून लीग इजलास में शिरकत के बाद पार्लियामेंट से वापस जा रहे थे। जख्मी कैमरामैन को बेहोशी की हालत में पहले पोली क्लिनिक बाद में पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफियों ने तशद्दुद करने वाले गार्ड मनसब को पकड़कर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के हवाले किया। सहाफियों ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाजी धरना देकर असेंबली जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एहतजाजी सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा कैमरामैन को इंसाफ और गार्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि अरकान की हिफाजत पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करेगी और आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी। बताओ क्या हुआ? क्या किया आपने? वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ने वाक़े की मज़म्मत की और कैमरामैन के इलाज की ज़ाती निगरानी करने का कहा है। ज़ईम कादरी और चौधरी अब्दुल गफूर के बाद नून लीग लाहौर के एक और अहम रहनुमा डेप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग को छोड़ दिया। कहते हैं कि वो तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग में वर्कर की कोई इज्जत नहीं है, तो इस तरह उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया। सैयद ज़ईम कादरी और चौधरी अब्दुल गफूर के बाद नून लीग लाहौर के एक और अहम रहनुमा डेप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग को छोड़ दिया। मज़ीद आप भी देखिए। नून लीग लाहौर को एक और धचका लग गया। ज़ईम कादरी और अब्दुल गफूर के बाद डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग से राहें जुदा कर ली। वसीम कादिर के पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह बना है अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का रवैया, जिसके बारे में वसीम कादरी का कहना है कि हमजा शहबाज वर्कर्स और रहनुमाओं की तस्दीक करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाहौर के डिप्टी मेयर का कहना था कि नून लीग अपोजिशन में आकर खोखलाहट और परेशानी का शिकार है। इसी परेशानी में हमजा शहबाज शरीफ ने पानी की बोतल भी मार दी। ये बदकिस्मती है, कह लें एक ऐसा वाक़या हो गया। एक्चुअली बस एक काउंसलर थे हमारे, वो वफात पा गए, जनाब गुलाम हुसैन साहब मरहूम, तो उनके बेटे ने भी टिकट अप्लाई किया था। ये है UC 172 और वार्ड नंबर है 4 बीबियाँ पाक दामन से ना जी। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि बैड लक थी कि हमजा साहब भी इस पे तैश पे आ गए, फिर शायद मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सका। तो एक
वाक़या हो गया। माजी में रुकने सूबाई असम्बली भी रहने वाले वसीम कादिर का कहना था कि अब बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है। ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा जहां वर्कर्स की इज्जत ना हो। वो नए प्लेटफॉर्म से सियासत जारी रखे। कहीं तशद्दुद, कहीं जबरदस्ती। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल को धमकियां देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में राजा बशारत नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के तबादले से मुतल्लिक MS को तड़ियां लगाते रहे। MS ने इनकार कर दिया। डॉक्टर अरीबा ने इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगा दिया। हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के तबादले से मुतल्लिक ऑडियो लीक। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल को धमकियां सबने सुन ली। डॉक्टर अरीबा तो मुस्ताफी हो गई, मगर सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MS बेनजीर अस्पताल के दरमियान लड़ाई जारी है। राजा बशारत ने फोन पर MS को खूब तड़ियां लगाई। कल आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे। आप सर सर मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर अरीबा जो लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी हैं, मुस्ताफी तो हो गई, लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया है कि MS डॉक्टर तारिक न्याजी की उनके वालिद हनीफ अब्बासी से जाती रंजिश है। मुझे किसी न किसी केस में फंसाया जा सकता है। डॉक्टर तारिक न्याजी साहब MS है, मेरे पे कोई भी चांस डाल सकता है। उनकी मेरे फादर से चाची दुश्मनी थी, उनकी मेरे फादर के साथ कुछ पर्सनल ग्रज था जो उन्होंने अपने काला। दूसरी तरफ MS डॉक्टर तारिक न्याजी का कहना है कि MS रहूं या न रहूं, डॉक्टर अरीबा का तबादला नहीं करूंगा। सर ये मैं नहीं भेजूंगा, जो और कोई भेज देगा मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। मोस्ट वेलकम। इस सारी सूरत हाल पर यंग डॉक्टर्स क्यों पीछे रहते? MS डॉक्टर तारिक न्याजी की हिमायत का ऐलान किया और मुतालिबा कर दिया कि राजा बशारत MS से माफी मांगे। अब तो लड़ाई की आंच वजीर आजम हाउस तक पहुंच चुकी। वजीर आजम ने नोटिस लेते हुए काबीना अरकान को खुसूसी हिदायत जारी करने का फैसला कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तब्दीली का इस्तारा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दोस्त नवाज भी निकले। तौंसा में स्कूल से अक्सर गैर हाजिर रहने वाले वज़ीर आला के दो स्कूल टीचर ने फर्शनास हेडमास्टर का तबादला करा दिया। हेडमास्टर की दुहाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइए देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेरिट दोस्ती की एक और मिसाल सामने आ गई। तोंसा के सरकारी स्कूल के हेड अब्दुलसलाम ने एक गैर हाजिर रहने वाले OT टीचर के खिलाफ एजुकेशन ऑफिसर से एक्शन लेने की सिफारिश की। हेडमास्टर साहब की बदकिस्मती, OT टीचर गुलाम फरीद वज़ीर आला पंजाब के दोस्त और हेलीकॉप्टर में उनके हमसफर भी हैं। स्कूल से गैर हाजिरी के दौरान वो दरबार बुज़दार में हाजिरी देते रहे। इससे पहले कि हेडमास्टर साहब की शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाता, मास्टर गुलाम फरीद ने अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए DC ऑफिस से हेडमास्टर साहब की ही छुट्टी करा दी। पॉलिटिकल रहनुमा जो है उनके साथ उनका याराना बहुत ज्यादा गहरा हो गया, जिसका फायदा इन्होंने उठाते हुए मुझे मूर्खा 13/12/2018 को ट्रांसफर कर, और ट्रांसफर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ, इल्लीगल ट्रांसफर। हेडमास्टर साहब से कुछ ना बना तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सोशल मीडिया पर डाल दी कि शायद वज़ीर आज़म तक उनकी छोटी सी अर्जी पहुंच सके और दोस्ती की बजाय मेरिट का बोलबाला हो। शेख रशीद ने पिंडी के अहम मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपने भतीजे और तहरीक इंसाफ के MNA राशिद शफीक का शुक्रिया अदा करना ही भूल गए। किसी ने याद दिलाया तो जुबान पर राशिद शफीक का नाम आया। शावर मोड़ तक इंशाअल्लाह ताला बगैर सिग्नल के ये दो तरफा सड़क होगी और दोनों तरफ सुपर मार्केटें होंगी, जिससे इसका खर्चा निकालेंगे। और मैं आमिर कियानी साहब का एक दफा फिर मशकूर हूँ। इसी तरह मैं राशिद हफीज साहब का, हसनान चौधरी साहब का और उमर भट्ट साहब का, आसफ साहब का और राशिद शफीक साहब का सबका मशहूर हूँ, और आप मीडिया का भी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आधी से भी कम रह गए। रवा माली साल पहले 5 माह के दौरान गैर मुल्कियों ने पहले से 55% कम सरमायाकारी की। चीन वालों ने भी डॉलर लगाने कम कर दिए। माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की तरफ से मजमूई तौर पर 55 करोड़ 1 लाख डॉलर की नई सरमायाकारी की गई, जो गुज़श्ता साल अरसे से 65 करोड़ 95 लाख डॉलर कम है।
स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर के इख्तिताम तक गैर मुल्की निजी शोबे की तरफ से सनती शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हजम 88 करोड़ 7 लाख डॉलर रहा, जो पहले से तकरीबन 48 करोड़ डॉलर कम है। जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी से 33 करोड़ 6 लाख डॉलर का इनखला देखा गया, जो गुज़श्ता साल से 230% ज्यादा है। रवा माली साल में अब तक सबसे ज्यादा 58 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी चीन की तरफ से ही की गई। ताहम ये गुज़श्ता साल से 36% कम है, जबकि अमरीकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से इस दौरान 13 करोड़ डॉलर निकाल कर ले गए।